हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पीएसएन। तो देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिटरमिनेंट, यानी कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिटरमिनेंट, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका, डिटरमिनेंट को सदैव ऐसे डिनोट करते हैं जैसा कि आपको पता होगा, ये एक्स 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 ए, बाकी हर जगह ए है और आपसे इज इक्वल टू 0 गिवन है, x इज इक्वल टू पूछ रहा है। ऑप्शन गिवन है a कॉमा 2a माइनस a कॉमा 2a, a कॉमा माइनस 2a और माइनस a कॉमा माइनस 2। चलिए सोचिए इस क्वेश्चन के बारे में कि x इज इक्वल टू क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपको आंसर आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले क्या होगा, इसमें अगर हम लोग इसको R1 बोलेंगे, R1 R2 R3, ये क्या है R1 R2 R3। इसी प्रकार ये हो गया C1, ये C2 और ये C3 हो गया। तो हम लोग कोई भी एक ऑपरेशन लगा सकते हैं, या फिर R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दीजिए, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दीजिए। तो देखिए अगर हम लोग ने एक ऑपरेशन लगाया R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और चाहे हम लोग C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 भी कर सकते हैं, तो उसमें भी हर जगह x प्लस 2a मिलेगा। और R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे, इसमें भी हर जगह x प्लस 2a मिलेगा। तो R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 करना है, तो देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस 2a, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 किया तो कितना हो गया x प्लस 2a। इसी प्रकार यहाँ भी कितना हो गया a प्लस एक्स प्लस ए, यानी x प्लस 2a। नेक्स्ट में कितना हो गया x प्लस 2a। बाकी सेम एज इट इज लिखेंगे, a है x है a है a है और x है। अब इज इक्वल टू कितना गिवन है 0। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर x प्लस 2a कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 2a कॉमन आ गया। अब जो बचा ध्यान से देखिए क्या बचेगा, यहाँ पर 1 1 1 और यहाँ पर a x a और यहाँ पर a x, इतना आपको दिख रहा होगा। अब आप ध्यान से देखिए इस डिटरमिनेट को, जो डिटरमिनेट गिवन है इस डिटरमिनेट को ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि पहला में x प्लस 2a इज इक्वल टू 0 करेंगे। यदि आपने x प्लस 2a इज इक्वल टू 0 लिखा तो x इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस 2a। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि या फिर सी ऑप्शन सही होगा या फिर डी ऑप्शन। x इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस 2a, यानी कि सी सही होगा या फिर डी। ए और बी में प्लस 2a दिया है। अब a होगा कि माइनस a होगा, ये हमें इसको सॉल्व करने से पता चलेगा, बट हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो गिवन डिटरमिनेंट थी इसमें ही दिख रहा था कि x को अगर हम a रख देंगे तो बताइए ये सारे a हो गए, ये भी a हो गए, ये भी a हो गए। तो अगर दो रो या दो कॉलम सेम हो जाती है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है कि नहीं होती? होती है, बिल्कुल होती है। तो वो 0 बन जाएगा, यानी कि इस डिटरमिनेंट से दिख रहा था इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सॉल्व भी करते तो दो ऑपरेशन लगाते हैं, एक C1 टेंस C2 टेंस टू C2 माइनस C1 कर देते, C3 टेंस टू C3 माइनस C2 कर देते हैं, दो 0 मिल जाता, इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर देते, उससे आंसर आ जाता। लेकिन ये काम करने की जरूरत नहीं है। आपको यहीं से दिख रहा था कि इसमें x इज इक्वल टू अगर a रखेंगे, क्या रखेंगे a, तो बताइए डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि हर जगह a हो जाएगा। तो दो रो या दो कॉलम सेम होती है तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, यानी कि a पे बात बन रही है। तो a यानी कि दूसरा जो रूट होगा वो कितना हो जाएगा a। तो हमें ये पता था या फिर आंसर सी सही होगा या फिर डी सही होगा, तो हमें पता चल रहा ए में भी तो 0 बन रहा है, ये कंफर्म हो गया कि ए में 0 बन रहा है। तो बस आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सी आपका आंसर सही। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग आंसर जज करते हैं। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आज हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे डिटरमिनेंट में कि किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, आपको किस तरह से आंसर टिक करना है, इतना हम लोग समझते हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस आई 1 माइनस आई 1 1 माइनस आई 1 1 प्लस आई 1 1 प्लस आई 1 माइनस आई, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अब आप इसमें ध्यान से देखिए। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, अगर हम लोग ने C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दिया तो आई कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी आई कैंसिल हो गया, यहाँ 3 आ जाएगा, इसमें भी आई कैंसिल हो गया तो यहाँ 3 आ जाएगा। यानी कि ये जो C1 है, ये C2 है, ये C3 है,
C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 कर रहे हैं। आप चाहो तो R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 भी कर सकते हो, दोनों सेम आएगा, उसमें भी 3 3 3 बनेगा, तो 3 कॉमन आएगा, 1 1 1 आएगा, तो 2 0 बना के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल वही काम इसमें कर सकते हैं। तो C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 किया। अब देखिए क्या आया, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐड करेंगे, आई कैंसिल हो गया, 3 आ गया। इसी प्रकार इसमें भी 3 आ जाएगा और इधर भी 3 आ जाएगा। बाकी C2 को सेम लिखेंगे, C2 है ये, सेम लिखेंगे, एज इट इज जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिख देंगे। इसी प्रकार C3 सेम लिखेंगे क्योंकि केवल C1 को चेंज किया है। 1 प्लस आई 1 माइनस आई, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अब यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे, तो जब हम लोग 3 कॉमन लेंगे इससे तो क्या बचेगा, 3 कॉमन ले लिया। अब क्या बचा देखिए, 1 1 1 बचा, 1 1 1 बचा। इसमें कितना बचेगा, एज इट इज लिखेंगे, देख लीजिए ध्यान से, 1 माइनस आई 1 1 प्लस आई 1 1 प्लस आई 1 माइनस आई। अब आप ध्यान से देखिए, अगर हम R2 में R2 माइनस R1 कर दें, ये R2 है, ये R1 है, ये R3 है। अब कौन से ऑपरेशन लगाएंगे देखिए, R2 टेंस टू R2 माइनस R1 और R3 टेंस टू R3 माइनस R2, तो 2 0 मिल जाएंगे। R2 में R2 माइनस R1 करेंगे तो 0, और R3 में R3 माइनस R तो 0। और कुछ कर सकते थे, इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करते उससे बेनिफिट नहीं मिलता, इससे इसको क्या कोई रिलेशन नहीं, इससे उसके मिलते तब भी नहीं मिलता, इससे इसको ऐड करते सब्ट्रैक्ट करते 2 0 एक साथ नहीं मिलते, केवल ये ऑपरेशन लगाने से 2 0 एक साथ मिलेंगे, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। चल 3 कॉमन था, कॉमन रहने दीजिए। R1 में कोई चेंज नहीं, R1 को सेम लिख दीजिए 1 माइनस आई। R2 में R2 माइनस R1 करना है, 0 मिल गया। इतना माइनस इतना करेंगे तो 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, यहाँ आई आ जाएगा। इतना माइनस इतना करेंगे 1 कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा, आई बचेगा। क्लियर है। इसी प्रकार इसमें R3 टेंस टू R3 माइनस R2 है, इतना माइनस इतना करेंगे 0 आ जाएगा। इतना माइनस इतना करेंगे 1 1 तो कैंसिल हो गया, आई बचेगा। इसी प्रकार इतना माइनस इतना करेंगे तो ध्यान से देखिए 1 माइनस आई माइनस 1, तो 1 1 तो कैंसिल हो गए, ये भी माइनस आई, तो यहाँ बचेगा -2। अब इस डिटरमिनेट का आंसर क्या आएगा ये देखते हैं। अब हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे इसको, इस डिटरमिनेट को कैसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर इसके थ्रू एक्सपेंड कर देंगे। किसके थ्रू, C1 के थ्रू, क्योंकि C1 में आपको 2 0 दिख रहे हैं, तो C1 के थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो ये 1 आ गया, ये 3 तो कॉमन था ही, 3 कॉमन रहने दीजिए, क्या आ गया 1, और फिर इसका मल्टीप्लाई इससे होगा माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आ गया, अच्छा 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लिखा रहने दीजिए। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो -2i² माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो i² आएगा। इस चीज को बड़े ध्यान से रखिएगा, लिखिएगा, केवल यही लिखना है आपको। क्लियर है, दिख रहा है। अब ऊपर देखिए, इसको रब करके हम ऊपर लिख रहे हैं, इसको रब कर दिया है, इसको भी रख, ये दोनों रब हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 3 लिखा हुआ, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये -2i² माइनस i² है तो -3i² बचेगा, लेकिन i² की वैल्यू -1 होती है, तो -1 और माइनस यानी प्लस हो जाएगा, केवल 3 बचेगा। क्लियर है इतना। अब कितना आ गया, 3 × 3 9, बस यही आपका आंसर आ गया। इसमें ऑप्शन इसी तरह थे 1 3 9 27, ये ऑप्शन थे। ऑप्शन क्या क्या थे इस क्वेश्चन में, 1 3 9 27, कुछ इस तरह के ऑप्शन थे, तो आंसर क्या आ गया आपका 9 आ गया। बस इस तरह से आपको सॉल्व करना था। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, डिटरमिनेट। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है 240 0 5 16 0 0 1 प्लस p इज इक्वल टू 20, और आपसे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है, p। ठीक है, क्लियर है, बोर्ड में देखते रहिए ध्यान से। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि इसके थ्रू हम लोग एक्सपेंड कर देंगे, इसके थ्रू C1 के थ्रू, क्यों, क्योंकि C1 में आपको 2 0 दिख रहा है, तो इसके थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो केवल 2 आएगा, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, 0 0 तो ठीक है,
केवल 2 आ गया, फिर कितना होगा इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आ गया 5 1 प्लस p, ये आ जाएगा, क्लियर है। फिर इतना इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस 0 0 लिखो चाहे ना लिखो, फिर आगे ये दोनों आएगा नहीं कुछ क्योंकि 0 0 है, बस यही इज इक्वल टू कितना हो गया 20 हो गया। 2 से 20 कैंसिल हो गया, 2 से 20 को पूरा हम 10 से डायरेक्ट कैंसिल कर दें, 10 है 20 कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस पी इज इक्वल टू 2 आ गया, देख लीजिए ध्यान से 10 आ गया, 10 से 20 कैंसिल, तो यहाँ 2 बचेगा, 1 प्लस पी इज इक्वल टू 2 आ गया, तो पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, बस यही आपका आंसर आ गया, पी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये भी छोटा सा क्वेश्चन था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, ओ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, चल क्वेश्चन नंबर 4 में 2a 4b माइनस 2c 3r 6s माइनस 3t, फिर है x 2i माइनस z, इसकी वैल्यू है लेमडा ए बी सी आर एस टी एक्स वाई जेड के बराबर, देख लीजिए ध्यान से। अब आपसे पूछ रहा लेमडा क्या होगा, क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछ रहा आपसे लेमडा क्या होगा। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट नंबर नहीं है, सारे वेरिएबल है। क्या सारे वेरिएबल यहाँ से कॉमन लेके बाहर किए जा सकते हैं? अगर बाहर आ जाएगा तो हमारा वही बचेगा जो यहाँ आरएचएस में डिटरमिनेंट के अंदर लिखा हुआ है, यानी कि हमें सारे जितने भी कांस्टेंट नंबर है सबको बाहर आ। एक काम करते हैं, सबसे पहले इसमें से माइनस बाहर कर लें, कर लीजिए। अगर हम माइनस बाहर कर लेते हैं और इससे 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 2 2 2 दिख जाएगा। तो हमने दो काम एक साथ कर रहे हैं, क्या माइनस इससे कॉमन ले रहे हैं, इससे R3 से, और यहाँ नहीं, यहाँ से नहीं, R2 से 2 कॉमन ले रहे हैं। ध्यान रखिएगा R2 से कितना कॉमन लिया 2, क्योंकि यहाँ पर केवल 2 था, इसमें नहीं था। फिर से सुनिए, R2 से 2 कॉमन ले रहे हैं, ये ले लिया, और R3 से माइनस कॉमन ले रहे हैं, ले लिया। अब यहाँ बाकी है R1 से ही मैं 2a 3r x, इससे 2 कॉमन लिया था तो 2b बचेगा, 3s बचेगा, 2 कॉमन लिया था तो y बचा, इससे केवल माइनस कॉमन लिया है, ये लिखा है, तो कितना बचेगा 2c 3t और z। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इस डिटरमिनेंट को ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा होगा C1 में 2 कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिए, C2 में 3 कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिए, जो बचेगा वही तो बचेगा जो आरएचएस में डिटरमिनेंट के अंदर लिखा हुआ है, बिल्कुल। तो यहां से 2 कॉमन लिया, पेन चेंज करते हैं, 2 कॉमन लेंगे, अब इसको मैं ऐसे लिखते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ -2 तो है ही, 2 कॉमन और ले लिया, किससे, इससे, और इससे 3 कॉमन ले लिया, ये लीजिए। अब जो बचा ये वही बचा जो ये ऊपर लिखा हुआ है, देख लीजिए, एबीसी बचेगा, आरएसटी बचेगा, एक्स वाई जेड बचेगा, यानी कि कंपेयर करेंगे तो लेमडा यही आएगा कि नहीं आएगा, ये इसके बराबर है, मान लीजिए बराबर में लिखना है, ये लिख दिया। तो कंपेयर करेंगे जो ऊपर लिखा हुआ है इससे, तो लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यही आ जाएगी लिखा हुआ है। तो लेमडा बताइए क्या हो गया, -12 आ गया कि नहीं आ गया, 2 × 2 4 × 3 12, यानी -12 आपका आंसर आ गया, यही लेमडा पूछ रहा था आपसे। ऑप्शन थे 6 -6 12 -12, इस तरह के ऑप्शन थे, तो आंसर क्या हो जाएगा -12। ठीक है, आगे बढ़े, मतलब कुछ नहीं, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन बड़ी आसानी से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन में कभी मिस्टेक मत करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है ABC LMN PQR, इसकी वैल्यू 2 है और आपसे पूछ रहा है 6A 3B 15C 2L 2P MQ 5N और 5R।
इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपसे पूछ रहा है। देख लीजिए क्वेश्चन, आप ध्यान से देखिए। पहले क्वेश्चन समझिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन में एक वेरिएबल वाला पार्ट था, देखिए आपको ध्यान से दिख रहा है। वेरिएबल वाले पार्ट में ABC एलिमेंट PQR इज इक्वल टू 2 गिवन है और यहां पर ये दिया गया है। क्लियर? स्टार्ट करें। अब देखिए इसमें से अगर आप ध्यान से देखें कि R1 में, किसमें, R1 में अगर आपने 3 कॉमन ले लिया, R1 में कितना कॉमन ले लिया, ये R1 है, हमने R1 से 3 कॉमन ले लिया, तो देखिएगा क्या बचेगा। R1 से 3 कॉमन लेने के बाद 3 कॉमन ले रहे हैं तो 2A, 3 कॉमन लिया तो B, 3 कॉमन लिया तो 5C, 3 कॉमन लिया है तो 3 हम यहाँ लिखे चाहिए, यहाँ लिखे एक ही बात, कॉमन लिया कितना आ गया 12M 5N। R2 और R3 तो सेम रहेंगे, 2P Q और 5R। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि C1 में और C3 में, C1 में 2 कॉमन ले लें और C3 में 5 कॉमन ले लीजिए। अगर इसमें 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा 3, 2 और उसमें 5 कॉमन ले लीजिए C3 में। अब बचा क्या, ABC बचा, LMN बचा, PQR बचा, केवल इतना बचेगा। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमको गिवन है, कितना दिया है 2, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 2 है तो जो हमारा आंसर आएगा 3 इंटू 2 इंटू 5, ये पहले से लिखा था और ये भी क्या हो गया, ये आप डायरेक्ट लिख दीजिए 30, ये हो गया 2, ये हो गया 30 इंटू 2, आंसर कितना आ गया 60। ठीक है, कैलकुलेशन की बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये 30 हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 इंटू 3 मतलब 30 ये हो गया और 2 इसकी वैल्यू दिया, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं इसको देख के कि आंसर कितना आ गया 30 इंटू 2 60 आ गया, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में। 5 क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आज 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दिया है, कह रहा 1 2 3 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर 3 ओमेगा क्यूब, फिर कह रहा 2 ओमेगा स्क्वायर 4 ओमेगा क्यूब और 6 ओमेगा इंटू द पावर 4, इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन। पहली बात, क्वेश्चन को देखते ही हम लोग कह सकते हैं कि ओमेगा क्यूब 1 होता है, कह सकते हैं, और कह सकते हैं ओमेगा की पावर 4 क्या होता है, ओमेगा होता है, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। चलो और क्या क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि यहां पर हम लोगों ने अगर 2 कॉमन ले लिया, किससे, C3 से, कि केवल 2 कॉमन ले लें तो भी चलेगा, 2 ओमेगा स्क्वायर ले लें तब भी चलेगा, केवल 2 कॉमन लीजिए, इधर से कितना कॉमन ले लें, केवल 2, तो कितना बचेगा 1 2 3 ये था, इधर से कॉमन लिया किससे, C3 से, C1 C2 को एज इट इज लिख दीजिए, 2 2 ओमेगा स्क्वायर 3 ओमेगा क्यूब। इससे अगर हमने 2 कॉमन लिया तो बचा ओमेगा स्क्वायर, 2 बाहर लिख दीजिए, 2 कॉमन लिया है केवल 2 ओमेगा क्यूब, और इससे भी 2 कॉमन लिया तो कितना आ गया 3 ओमेगा की पावर। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ओमेगा क्यूब है तो ये केवल 1 2 लिख सकते हैं, इससे अगर हमने ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले भी लिया और इससे ओमेगा कॉमन ले लिया तो क्या होने वाला है, इससे ओमेगा कॉमन लिया, इससे ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया, कहाँ लिखे, यहाँ पर लिखे, समझिएगा। इससे हमने क्या कॉमन लिया ओमेगा, और इससे क्या कॉमन लिया ओमेगा स्क्वायर, इससे हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं 2, इससे क्या कॉमन ले सकते हैं 3, इस तरह से हम लोग कॉमन लेंगे। तो चलिए पहले कॉमन ले लेते हैं, क्या क्या कॉमन ले लें, इससे ओमेगा और इससे ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लो, तो बाहर क्या आएगा ओमेगा क्यूब, लेकिन ओमेगा क्यूब 1 होता है तो क्या बचा केवल 2, याद रखिएगा ओमेगा क्यूब आएगा क्योंकि इससे ओमेगा कॉमन ले लिया और इससे ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब आएगा, लेकिन वो 1 होता है उसको नहीं लिखेंगे। 1 2 3, यहाँ ओमेगा कॉमन लिया था तो 1 बचा, 2 ओमेगा बचा, 3 ओमेगा स्क्वायर बचा, यहाँ ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया था 1 बचा, कितना बचेगा ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया 2 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर 3 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया है ना तो ओमेगा स्क्वायर,
इतना बचा। क्लियर? अब आपको दिख रहा है कि इसमें और इसमें ये दोनों सेम हो गए। क्या क्या सेम हो गए? C2 और C3 सेम दिख रहे हैं कि नहीं? जल्दी बोलिए। C2 और C3 आपको सेम दिख रहे हैं। तो अगर C2 इज इक्वल टू C3 मतलब दो कॉलम या दो रो सेम हो जाती है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो बस इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें डायरेक्ट अब लिख देंगे 0। अब देखिए कुछ लोगों को यहीं पर समझ में आने लगा होगा कि अगर हम यहां से ओमेगा कॉमन ले लेते, केवल ओमेगा, 2 तो कॉमन हमने ले ही लिया, ये 2 लिखा हुआ है, केवल ओमेगा कॉमन ले लें तो ये और ये सेम दिख रहे हैं कि नहीं? बताइए। देखो ये और ये सेम दिख रहा है, ओमेगा बस कॉमन लेना, तो ओमेगा बचेगा 2 ओमेगा स्क्वायर बचेगा 3 ओमेगा क्यूब, तो ये दोनों सेम दिख गए, सेम दिख गए, यानी C2 C3 सेम है तो भी डिटरमिनेंट 0 है। तो यहां से भी कहते, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं ओमेगा कॉमन लिया केवल, ये भी कह सकते और ये भी कह सकते थे यहाँ से ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया, कुछ भी कह सकते हैं, दोनों तरीके से आंसर 0 आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? 0। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 0 वाले भी क्वेश्चन अक्सर काफी आते रहते हैं आपके उसमें कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 5 and 7 are the roots of the equation क्या है? x7 5 4 5 x7 8x, what is the third root of the equation? क्या पूछ रहा है? what is the third root of the equation? दो रूट दे दिया 5 and 7, तीसरा रूट पूछ रहा क्या होगा? दो रूट दे दिया 5 and 7, तीसरा रूट आपसे पूछ रहा है क्या होगा। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमने इसमें से इसको और इसको ऐड किया, यानी C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3 किया, तो यहाँ x प्लस 9 आएगा, यहाँ x प्लस 14 आएगा, देख लीजिए यहाँ पर x प्लस 13 आएगा, 8 5 13 x प्लस, उससे कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन अगर हम लोग ने R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिया, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिया, तो देखो हर जगह x प्लस 12 बन गया R1 में, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे तो x प्लस 7 प्लस 5 यानी x प्लस 12 होगा, 4 प्लस 8 12 प्लस x यानी x प्लस 12 यहाँ भी आ गया, और इसी प्रकार 5 7 12 प्लस x यानी x प्लस 12 यहाँ भी आ गया। फिर कितना है? x, बस इज इक्वल टू क्या गिवन है। अब यहाँ से x प्लस 12 कॉमन ले लेंगे, ले लीजिए। अब जैसे ही x प्लस 12 आप कॉमन लेंगे वैसे ही आपको आंसर समझ में आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या आया बताइए? 1 1 1 बचेगा, देख लीजिए, देखिए 1 1 1 7x 7 5 8x बराबर कितना है? 0। ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहां से दो रूट हमें पता है 5 और 7 है, तो इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम लोग से तीसरा रूट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? थर्ड रूट। तो बताइए x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? -12 आ रहा है, बस यही आपका आंसर आ जाएगा। x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 लिखो तो x इज इक्वल टू -12 आ गया, यही आपका आंसर आ गया। तीसरा रूट पूछ रहा था तो आंसर क्या आ गया? -12। इसको क्यों नहीं सॉल्व किया? क्योंकि इसको सॉल्व करने से क्या आएगा ये हमें पहले से पता है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि इसके दो रूट 5 और 7 है, तो यानी कि इससे जो भी क्यूबिक इक्वेशन बनेगी उसमें एक तो हमने अलग कर दिया, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी, वो x माइनस 5 x माइनस 7 आने वाली है, तो एक रूट होगा 5 एक रूट 7, वो इससे आएगा। क्वेश्चन में ऑलरेडी क्योंकि दिया हुआ है इसलिए हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में दिया है दो रूट 5 और 7 है, हमें तीसरा रूट बताना था। तीसरा रूट मतलब x की क्या वैल्यू हो सकती है, तो जब हम लोग ने इसे देखा, इसे सॉल्व किया, x प्लस 12 0 तो x इज इक्वल टू -12, तो हमें पता चल गया तीसरा रूट -12 है, यही आपका आंसर आ गया। क्लियर है? आप देख लीजिए ध्यान से, x इज इक्वल टू -12 ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8,
चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। माइनस ए स्क्वायर ए बी और ए सी, ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी, ए सी बी सी और माइनस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछ रहा क्या होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इससे ए कॉमन दिख रहा है, इसमें बी कॉमन दिख रहा है, इसमें सी कॉमन ले रहा है, ए बी सी कॉमन ले लीजिए। पहले वाले से ए कॉमन लिया तो माइनस ए कॉमन लिया R1 से, बी और सी, R2 से बी कॉमन लिया है तो ए माइनस बी और सी, और R3 से सी कॉमन लिया है तो ए बी माइनस सी। क्लियर है इतना? ए बी सी कॉमन, R1 से ए, R2 से बी और R3 से सी कॉमन लिया तो इतना बचा कुल मिला के। अब फिर से देखो, C1 से ए, C2 से बी और C3 से सी कॉमन लेंगे तो फिर से ए बी सी कॉमन आएगा तो क्या आया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इस बार क्या आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्योंकि ए बी सी फिर से कॉमन आ गया। तो इससे ए लिया तो -1 बी सी, इससे नहीं, क्या किया, इससे ए लिया तो -1, एक मिनट, इससे ए लिया तो -1, यानी कि C1 से ए लिया, C2 से बी लिया, C3 से सी लिया, कितना हो गया -1 1 1, इससे बी लिया तो 1 -1 1, इससे सी लिया तो 1 1 -1। क्लियर? अब देखिए इसमें ऑपरेशन लगा देंगे, क्या, C1 टेंस टू C1 प्लस C2 लगा दो, या फिर R1 टेंस टू R1 प्लस R2 लगा दो, तो एटलीस्ट 2 जीरो तो मिल जाएंगे। तो क्या ऑपरेशन लगाया, R1 टेंस टू ऑपरेशन, R1 टेंस टू R1 प्लस R2, ये ऑपरेशन, R1 टेंस टू R1 प्लस R2। चलिए देखते हैं R1 टेंस टू R1 प्लस R2 से क्या मिला, ये मिला हम लोग को R1 टेंस टू R1 प्लस R2 से, R1 में R1, इसमें R1 में R1 प्लस R2, कॉमन तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर था ही, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन ही था। R1 में R1 प्लस R2 करेंगे तो इतने में इतना ऐड करेंगे 0 आएगा, इतने में इतना करेंगे 0 आएगा, फिर अगले वाले में 2 आ जाएगा। R2 और R3 एज इट इज लिख देंगे, सेम लिख देंगे जो लिखा हुआ है, क्या है 1 -1 1, अगला क्या लिखा हुआ 1 1 माइनस 1 1 माइनस, ये 1 था ये माइनस। क्लियर इतना? अब R1 के थ्रू एक्सपेंड कर देंगे, किसके थ्रू, R1 के थ्रू, ये प्लस का साइन होता है, ये माइनस का, ये प्लस का, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो कॉमन है ही, क्या क्या कॉमन है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो कॉमन है ही। अब हम लोग ने अगर इसमें देखें प्लस माइनस प्लस, यानी कि 2 हो गया, तो इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे, 1 × 1 1 माइनस और -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो गया। तो बताइए ये 4 आ गया कि नहीं हो गया, 1 + 1 2, 2 × 2 4, यानी कि जो फाइनल आंसर है वो आ गया 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यही आपका। क्लियर है? आपका आंसर इसी तरह से एबीसी के टर्म में दिया होगा कुछ ना कुछ 4 ऑप्शन, एक होगा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एक होगा -4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसी प्रकार से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर था, और एक चौथा ऑप्शन था -a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मतलब प्लस के 2 थे माइनस के 2 थे, 2 में 4 लगा था 2 में 4 नहीं लगा था, इस तरह। तो आंसर क्या हो गया 4 ए स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 8 क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। ये सारे आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस ध्यान से इस टाइप के क्वेश्चन से कभी मिस्टेक मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, 8 5 6 -5 x3 1 1 1, वाह 3 1 डायरेक्ट, इज इक्वल टू 2 दे रहा है, तो x की वैल्यू कितनी होगी आपसे ये पूछ। देख लीजिए क्वेश्चन में क्या दे रहा है, क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, क्लियर है? क्लियर क्वेश्चन, बढ़े आगे। अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें सिंपल सी बात है,
1 1 1 वाला दिख रहा है, तो इनको जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। तो जीरो बनाने की कोशिश करेंगे तो R1 टेस्ट 2, या R1 को रहने दीजिए, R2 में R2 माइनस R3 कर दीजिए और इसमें इतना माइनस इतना कर दीजिए, ये भी कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, R2 टेंस टू R2 माइनस R1 कर दिया, तो जीरो तो मिलेगा एटलीस्ट यहाँ पर R2 में। और R3 में क्या चेंज करें, R3 माइनस R2 कर दे तो फिर से जीरो मिल जाएगा। तो चलिए ये दो ऑपरेशन लगाते हैं। तो R1 तो सेम रहेगा, 8 माइनस 5 1, इतना माइनस इतना करेंगे -3, x प्लस 5 0, क्लियर है। R3 में R3 माइनस R2 करेंगे 1 आएगा, 3 माइनस x आया और 0। अब R1 के थ्रू नहीं, इसके थ्रू क्यों एक्सपेंड करेंगे, C3 के थ्रू एक्सपेंड कर देंगे क्योंकि इसमें 2 0 है। प्लस माइनस प्लस यानी 1 को प्लस का रखेंगे, 1 किसका आएगा, प्लस का रहेगा, तो 1 वाला प्लस का रखिए। चलिए ठीक है, 1 आ गया। अब क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई, ये वाली रो ये वाली कॉलम हट गई, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करिए, -3 इंटू 3 -9, -3 इंटू -x प्लस 3x, क्लियर हो गया। इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया, फिर आगे माइनस लगता है, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे होता है, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो केवल x प्लस 5 आएगा, लेकिन बीच में क्या आता है माइनस, तो माइनस ब्रैकेट में x प्लस 5 लिखने से बेटर है ये दोनों में माइनस लगा दीजिए। ये बात क्लियर है कि नहीं, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे x प्लस 5 आएगा, लेकिन माइनस लगाना था, x प्लस 5 तब लिखना था, तो माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो -x -5। अब देख लीजिए क्या लिखा, -3x इंटू -x, ये क्या हो गया 2x इज इक्वल टू 2 दिया है, याद रखिएगा, इज इक्वल टू कितना दिया था 2, इज इक्वल टू कितना है 2, ये हो गया 2x और ये हो गया -14 इज इक्वल टू 2, 9 5 14 होता है तो -14 ये हो गया, 14 उधर हो गया 16 हो गया, 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 16, देन x इज इक्वल टू 8, बस यही आपका आंसर आ गया, देख लीजिए आप। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने x इज इक्वल टू आपसे पूछ रहा था फाइंड आउट कर लिया, x इज इक्वल टू कितना आया आपका 8 आ गया, x ही आपसे पूछ रहा था। ठीक है, आगे बढ़े, जरूरी नहीं कि डिटरमिनेंट में आपसे डायरेक्ट डिटरमिनेंट को सॉल्व करने की बात करें, कभी कभी डिटरमिनेंट में कुछ वैल्यू होती है, जैसे आपने स्टार्टिंग में एक दो क्वेश्चन देखा कि x की वैल्यू आपको याद होगा a और 2a आई थी इस तरह से। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, x बीच में दिया हुआ है, x का वैल्यू पूछ रहा है, x इज इक्वल टू कितना हो गया 8 हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, आपने कई टाइप के कई सारे क्वेश्चंस आज किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन है, वो भी अब पूछा है, बताइए कितना आंसर, बताइए कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपको सोचना है, बिल्कुल सिंपल सी बात, सिंपल सा क्वेश्चन, बड़े आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत। बताइए अगर हमने C3 में C3 प्लस C1 कर दिया, ये C1 है ये C3 है, क्या किया C3 में थोड़ा और ऊपर C3 लिख दिया, लिखना चाहिए आपको, यहाँ नीचे लिखेंगे और नीचे चला जाएगा, कहां से दिखेगा, तो C1 प्लस C3 कर दिया। ठीक है, अब C3 चेंज किया है तो C1 सेम लिखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, C2 भी सेम रखो 1 1 1, और C3 चेंज करना है, C3 में C1 प्लस C2 C1 प्लस C3 करना है, तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको इसमें ऐड करें, फिर इसी प्रकार इसमें ऐड करेंगे तो ये भी यही बन रहा है, देखिए बन रहा है, इसमें वाई स्क्वायर ऐड करेंगे यही तो आएगा, इसमें जेड स्क्वायर ऐड करना है जेड स्क्वायर ऐड कर, ये हो गया। अब इससे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉमन ले लेंगे भाई कॉमन, इससे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो 1 1 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, बस कॉमन ले ली, इसको रफ कर रहे हैं यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है,
इससे एक्स स्क्वायर प्लस, लेकिन कॉमन लेना है तो कॉमन लेके अलग से लिखिए, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब क्या बचेगा, ये यहाँ तक था, ये यहाँ लिख रहे हैं, 1 1 1 बचेगा कि नहीं, बस आंसर आ गया। क्या आंसर आया ये आप लोगों को पता होगा, 1 1 1। तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो 1 1 1 बचा कि नहीं, अब 1 1 1 लिख दिया। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर C2 और C3 सेम है, ये C2 C3 क्या है भाई, ये C1 है तो ये C2 हो गया, ये C3 हो गया, C2 और C3। तो यहाँ C2 इज इक्वल टू C3 है, इसलिए डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। तो ये आपको यहीं पर सोचना चाहिए, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, सोचना ज्यादा है लिखना कम है। तो आपको बस ये काम यहीं पर करना था कि यहाँ पर C1 प्लस C3 करके सोचना था, मनी मन सोचना था। क्वेश्चन ये सामने है आपके, ओरल इस क्वेश्चन को कर सकते थे, काफी सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बिना पेन चलाए आप कर सकते हैं। क्या सोचना था, C1 में C3 ऐड कर दो, यानी कि ये ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, ये ऐड करेंगे इसमें भी यही एक्स स्क्वायर वाई, ये ऐड करेंगे इसमें भी यही आएगा, कॉमन आ जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा, तो C2 C3 सेम हो जाएगा, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये मनी मन आपको सोचना था, इतना सब लिखने की जरूरत नहीं थी। ये समझाने के लिए हमें बताना पड़ता है, पूरा लिखना पड़ता है। लेकिन आप जब शुरुआत में इन क्वेश्चंस को करेंगे, डिटरमिनेंट आप पहली दूसरी बार पढ़ रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन जहाँ एक दो बार पढ़ चुके होंगे, फिर आप प्रैक्टिस करने की उसमें आएंगे कि नहीं प्रैक्टिस करना है, फिर आप ओरल कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं, इधर ऐड करेंगे कॉमन आ जाएगा, ये सेम हो जाएगा, फिर तो आंसर 0 आ जाएगा। ये चीज ओरल सोच सकते थे। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो ओरल हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं जिन्हें लिखना पड़ता है, सॉल्व भी करना पड़ेगा, इतना ज्यादा नहीं सोच सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर एरर होने के चांस रहते हैं। तो ये एरर होने के चांस मत रखा करिए, लिखना हो जितना पॉसिबल है आप लिख सकते हैं, लिख क्या करिए। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, 10 क्वेश्चन हम लोगों ने किए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मैट्रिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम बिल्कुल पास आ रहा है, तो हम लोग धीरे धीरे 1 बाय 1 सारे टॉपिक कवर करेंगे। तो हम लोग ने जैसे आज डिटरमिनेंट किया, पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा बाइनोमियल थ्योरम किया था, उसके पहले हम लोग ने डिटेल में पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, लॉगरिथम हो गया, इस तरह के टॉपिक हम लोग ने पूरा पूरा डिटेल में पढ़ा था। सीक्वेंस एंड सीरीज आप देखेंगे, कई सारे वीडियो आपको मिलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कई सारे वीडियो मिलेंगे। तो ये सारे हम लोगों ने डिटेल में पढ़े थे। स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक से किया था, एपीजी पीएचपी की हो चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हो, फिर धीरे धीरे हम लोग काफ़ी आगे तक बढ़ गए थे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन किए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में फोकस कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम आपका बिल्कुल पास में है, एग्जाम आने वाला है, तो 1 बाय 1 हम लोग सारे टॉपिक कवर करेंगे। तो हम लोग ने पिछली बार जैसे बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा था, आज डिटरमिनेंट पढ़ा है, इसी प्रकार नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मैट्रिक्स पढ़ेंगे 1 बाय 1 इस तरह पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय बाय। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए, कोई भी प्रॉब्लम हो बताइए, किसी टॉपिक को आपको पढ़ना है तो बताइए, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।